दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ डर और रहस्य से भी भरी होती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र की 5 सबसे वीरान और रहस्यमयी जगहों की ओर, जहां सन्नाटा और अनजानी कहानियां सदियों से बसती हैं। अगर आप ऐसे रहस्यों को जानना पसंद करते हैं और हमारे साथ इस सफर में बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर वीडियो में हम लाते हैं आपको दिलचस्प और रोमांचक कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कुलधरा गांव। महाराष्ट्र के लातूर जिले के सुदूर हिस्से में एक गांव है जिसे लोग आज लातूर का कुलधरा कहते हैं। ये गांव अब लगभग पूरी तरह उजाड़ है। न यहां कोई रहता है, न कोई रात में ठहरने की हिम्मत करता है। कहा जाता है कि कई साल पहले यह गांव बहुत ही समृद्ध और सुंदर था। मिट्टी की झोपड़ियां थीं, छोटे छोटे खेत और हर दिशा में हरियाली। यहां करीब 200 परिवार रहते थे और सब मिलजुल कर शांति से जीवन बिताते थे। लेकिन गांव की खुशहाली को किसी की बुरी नजर लग गई। गांव के पास के इलाके का एक अमीर और जालिम जमींदार गांव की एक लड़की पर मोहित हो गया। उसने पंचायत को धमकी दी कि अगर उसे वह लड़की नहीं दी गई तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव वालों ने एक निर्णय लिया, इज्जत बचानी है, चाहे सब कुछ छोड़ना पड़े। उसी रात पूरा गांव एक साथ अपने घर छोड़कर चला गया। न कोई सामान लिया, न पीछे मुड़कर देखा। सुबह जब जमींदार गांव पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। घर खुले हुए, चूल्हे जलते हुए, लेकिन कोई इंसान नहीं। आज भी गांव वैसा ही वीरान पड़ा है। दीवारों पर समय की मार दिखती है और हवाओं में एक अजीब सा डर समाया रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात को यहां आज भी किसी के रोने की आवाजें आती हैं। कोई देखे या ना देखे, लेकिन यहां कुछ है जो अब भी इस जगह को छोड़कर नहीं गया। कुलधरा अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जुल्म के खिलाफ एकता में कितनी ताकत होती है और कुछ आत्माएं कैसे सदियों तक वहीं भटकती रह जाती हैं। नंबर 2, शिवनेरी किला। झुन्नर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी किला भारत के इतिहास में एक गौरवशाली स्थान रखता है। यही वह जगह है जहां 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और चारों ओर से खाई व मजबूत पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। शिवनेरी कभी सैनिकों से भरा हुआ रहता था। हर कोने से नगाड़ों और शंखनाद की आवाजें आती थीं। लेकिन आज यह किला वीरान पड़ा है। सन्नाटे में गूंजती पुरानी दीवारें, टूटी हुई सीढ़ियां और वीराने में खड़ी जलदारी गुफा आज भी इतिहास की गवाही देती है। कहा जाता है कि रात के समय इस किले में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। ट्रेकर्स और सुरक्षा गार्ड्स ने कई बार रात को किसी के चलने की आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने पुराने राजसी वस्त्रों में आकृतियों को किले की दीवारों पर घूमते देखा है। स्थानीय निवासियों की माने तो किला अब भी शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों की ऊर्जा से भरा हुआ है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किले के अंदर जय भवानी, जय शिवाजी की गूंज सुनी है, वो भी तब जब वहां कोई नहीं था। शिवनेरी किला आज भी मजबूत खड़ा है, एक इतिहास, एक विरासत और एक रहस्य बनकर। दिन में यह ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, लेकिन रात के अंधेरे में यह एक वीरान युद्धभूमि बन जाता है, जहां लगता है मानो समय ठहर गया हो और कोई अब भी पहरा दे रहा हो। नंबर 3, भंडारदरा घाटी। अहमदनगर जिले में स्थित भंडारदरा घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों, झरनों और हरियाली के लिए मशहूर है। यह जगह पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं लगती, खासकर मॉनसून और सर्दियों के मौसम में। लेकिन जितनी खूबसूरत ये घाटी दिन में दिखती है, रात के वक्त उतनी ही वीरान और रहस्यमयी लगती है। यह घाटी सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसी है और चारों ओर घने जंगल फैले हैं। लोकल गाइड और ट्रेकर्स बताते हैं कि यहां रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पेड़ों के बीच भाग रहा हो या दूर कहीं कोई चुपचाप रो रहा हो। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां एक सफेद धुंध जैसी आकृति को जंगल के अंदर मंडराते देखा है। कई ट्रेकरों को दिशा भ्रम हो गया और उन्होंने बताया कि जीपीएस भी यहां काम करना बंद कर देता है। एक पुरानी मान्यता यह भी है कि घाटी के एक पुराने मंदिर के पास कभी किसी तांत्रिक ने सिद्ध के लिए बलि दी थी, जिसके बाद से वह इलाका शापित हो गया।
रात के समय यहां मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो जाता है और गाड़ी चलाते वक्त सामने धुंध में खड़े किसी अनजान शख्स की झलक अक्सर लोगों को डरा देती है। आज भी बहुत से लोग दिन में घूमने आते हैं, लेकिन शाम होते ही वापस लौट जाते हैं। स्थानीय लोग साफ कहते हैं, यह घाटी सुंदर जरूर है, लेकिन रात में यहां कुछ और ही बसता है। नंबर 4, ठाणे का वृंदावन सोसाइटी। महाराष्ट्र के ठाणे शहर की वृंदावन सोसाइटी कभी एक आदर्श और शांत रिहायशी इलाका मानी जाती थी। चारों ओर हरियाली, बड़े बड़े टॉवर, खेल के मैदान और परिवारों की चहल पहल। लेकिन समय के साथ यह जगह एक रहस्यमयी डर का पर्याय बन गई। यहां की सबसे चर्चित घटना है बिल्डिंग नंबर 66 बी की, जहां पर एक व्यक्ति ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से उस बिल्डिंग के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सुरक्षा गार्ड्स और निवासियों ने बताया कि रात में उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो। लिफ्ट अपने आप चलने लगती है और बंद दरवाजों के पीछे से किसी के रोने या हंसने की आवाजें आती हैं। एक गार्ड ने तो साफ साफ बताया कि एक रात ड्यूटी पर उसे एक सफेद कपड़ों वाली महिला पार्क में टहलती दिखी, लेकिन जब वह पास गया तो वह अचानक हवा में गायब हो गई। इतना सब होने के बावजूद सोसाइटी अब भी आबाद है। कुछ लोग इन बातों को मन का भ्रम मानते हैं, तो कुछ इन घटनाओं से बचने के लिए पूजा पाठ और हवन तक करवा चुके हैं। वृंदावन सोसाइटी ठाणे की एक ऐसी जगह है जो बाहर से देखने में तो आम लगती है, लेकिन रात के अंधेरे में यहां का हर कोना एक अनकही दास्तान कहता है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। नंबर 5, शांता दुर्गा मंदिर। पुणे से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में स्थित है एक पुराना मंदिर, शांता दुर्गा मंदिर। यह मंदिर देवी शांता दुर्गा को समर्पित है, जो शक्ति और शांति की प्रतीक मानी जाती है। परंतु समय के साथ यह मंदिर वीरान और डरावना होता गया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर कभी बहुत प्रसिद्ध था। यहां बड़ी संख्या में भक्त पूजा करने आते थे, लेकिन एक दिन एक तांत्रिक ने इस मंदिर में किसी तांत्रिक क्रिया के लिए बलि देने की कोशिश की। ग्रामीणों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने जाते जाते मंदिर को शापित कर दिया। उसके बाद से ही इस मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय यहां कोई नहीं आता। जो भी हिम्मत करके मंदिर के पास गया, उसने बताया कि मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाजें, किसी स्त्री के रोने की ध्वनि और धूप की जलने की गंध आती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में एक छाया जैसी आकृति देखी, जो कुछ पल में ही गायब हो गई। मंदिर के पीछे के कुएं को लेकर यह भी कहा जाता है कि वहां से रात को पानी खौलने की आवाज आती है। आज यह मंदिर दिन में कुछ घंटों के लिए खुलता है, लेकिन पुजारी भी सूर्यास्त से पहले ही वहां से चले जाते हैं। शांता दुर्गा मंदिर अब सिर्फ एक उपासना स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान बन चुका है जहां शांति के नाम पर एक रहस्य छिपा है। ऐसा रहस्य जो आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र की 5 सबसे वीरान और रहस्यमयी जगहें। कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा डरा दिया? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और डरावने, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम किसी रहस्य से पर्दा उठाएं, तो आप सबसे पहले जानें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और चौकन्ने भी।